हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम देखेंगे एक क्विक रिकैप सा देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे जो लास्ट ईयर 2023 में 2023 में जो काउंसलिंग हुई है नीट यूजी में, कि ये टोटल जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है। अभी बच्चे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपका 5 मई को एग्जामिनेशन हो जाएगा। घूम फिर के 3 साल के बाद दोबारा से ये 5 मई की डेट आई है, और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा उसके 1 महीने के अंदर सभी बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि हमारा स्कोर टेंटेटिवली क्या आ रहा है। उसके बाद OMR शीट अपलोड हो जाती है। 1 महीने में हमारा स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा, और जैसे ही स्कोर कार्ड आता है उसके बाद हमारी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग एक्टिविटीज़ जो आपकी होती है फ्रेंड, बेसिकली ये ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें जो भी स्कोर किसी भी बच्चे ने अर्न किया है तो उसके स्कोर के बेसिस पे, और अगर वो कोई रिजर्वेशन कैरी कर रहा है, PH कैटेगरी कैरी कर रहा है, SC ST EWS या ऐसा कोई भी रिजर्वेशन कैरी कर रहा है, उन दोनों को देखते हुए आपके स्कोर के हिसाब से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। काउंसलिंग एक्टिविटी, हम इंडिया में रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, तो एक हमारी सेंट्रल काउंसलिंग होती है जिसको हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग बोलते हैं। अभी तक वो MCC होस्ट कर रहा है। इसके अलावा जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो 1 to 1 सारे स्टेट्स अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और प्राइवेट की काउंसलिंग होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है उसके अंदर सारे पूरे देश के 15% सीटें सारे स्टेट से कलेक्ट होकर एक जगह पे आ जाती हैं, और वो हमारी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट सीट आपके स्कोर के वाइज या ऑल इंडिया रैंक के वाइज आपके ऑल आउट होती हैं। साथ में जो इंडिया में अभी 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एक प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग होती है, जो कि आपकी मेन काउंसलिंग है, जिसके अंदर विदाउट द बाउंडेशन ऑफ एनी डोमिसाइल कोई भी बच्चा आके पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे झारखंड का हो, कहीं का भी बच्चा हो, पूरे भारत का बच्चा आके वो काउंसलिंग करा सकता है। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, दिल्ली है, यूपी है, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी एक्सेट्रा, ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं ये सब भी अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी को होस्ट करेंगे। इनके पास भी गवर्नमेंट सीटें रहेंगी। 15% ये गवर्नमेंट सीटें ऑल इंडिया कोटा को दे चुके हैं, रिमेनिंग 85% सीटें रहेंगी। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीटें रहती हैं उसके अंदर केवल उसी स्टेट का बच्चा ही भाग ले सकता है, वही पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग की हो रही है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीटें रिजर्व है 85%, उसमें महाराष्ट्र का बच्चा जाके काउंसलिंग नहीं कर सकता है। कर्नाटका में कर्नाटका का काउंसलिंग करेगा बच्चा केवल गवर्नमेंट सीटों के लिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। काफ़ी लोग का ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिन्होंने पहले काउंसलिंग करी है, लेकिन हर साल काफ़ी नए बच्चे आते हैं जिनके लिए पूरा फ्रेश सेशन किया जाता है। तो बेसिकली ये सेशन उन बच्चों के लिए, कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कर्नाटका का बच्चा काउंसलिंग कर पाएगा, और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ महाराष्ट्र का ही मूल निवासी बच्चा ही काउंसलिंग कर सकता है। या जो एडिशनल कुछ क्लॉजेज होते हैं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, महाराष्ट्र में उसने जॉब किया है, तो भी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा सकता है। तो ये बात हो गई हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब हम मूव करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। काफ़ी स्टेट आज की डेट में हमारे इंडिया में ऐसे हो गए हैं जो ओपन स्टेट हो गए हैं। ओपन का मतलब कि उन्होंने अपनी सीटों को ओपन कर रखा है कि हमारे स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, और काउंसलिंग के द्वारा अपने स्कोर के अनुसार सीटों का अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो काफ़ी स्टेट्स ओपन है जहाँ पे कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, और काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जिनका स्टेटस क्लोज का है, ये वो अपने स्टेट के अलावा बाहर वाले बच्चों को काउंसलिंग का नहीं करने देते हैं। फॉर एग्जांपल, उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है, गुजरात एक क्लोज स्टेट है, और महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। काउंसलिंग का जो कंप्लीट सिनेरियो है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अलग अलग वीडियोस देख के, आप पुराने वीडियोस देख के, या कंप्लीट एक सेशन एक यूट्यूबर का आप देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ अलग कैटेगरीज की सीट होती है जिसके लिए गेट्स ओपन रहते हैं कर्नाटका में। अब कुछ अदर कोटा की सीटें हैं, उसमें कोई भी बच्चा आके काउंसलिंग करा सकता है। महाराष्ट्र ऐसे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए क्लोज है, लेकिन उसमें जो आई कोटा की सीटें हैं, इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीटें हैं, जिसमें फीसें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, उसमें कोई भी बच्चा आके काउंसलिंग करा सकता है। तो ये सब बारीकें समझनी पड़ती हैं, बिकॉज काउंसलिंग के टाइम कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ रहती है, बच्चे पैनिक रहते हैं कि हमारे स्कोर के ऊपर बेस्ट सीट हमको अलॉट हो जाए। तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को जिसने अच्छे से समझ रखा है तो वो काउंसलिंग का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है और सीट ले सकता है। काउंसलिंग एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमने पार्टिसिपेट किया और कुछ भी हमको मिल गया, हमने उसके साथ कंटिन्यू कर लिया और अपना मेडिकल कैरियर स्टार्ट कर दिया। काउंसलिंग एक्टिविटी का बेस्ट काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा स्कोर आया है उस स्कोर पे हमको जो बेस्ट अवेलेबल मिल सकता है
वो हमको मिल जाना चाहिए। ज़्यादा भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारा स्कोर 300 है और हम सोच रहे हैं कि हमको कर्नाटका का कोई 11 लाख रुपए का टॉप का कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जो मिल सकता है 300 के ऊपर, वो बेस्ट, वो हम वहाँ तक हम पहुँच जाए, वो हमसे मिस ना हो। तो दोनों पैरामीटर्स को मिला के काउंसलिंग करते हैं। बेसिकली हर बच्चा या हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमको बेस्ट मिले, बट बेस्ट की कीमत भी बेस्ट देनी पड़ती है। तो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के लिए अच्छा स्कोर लगता है, और अगर स्कोर नहीं है तो काफ़ी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में स्पेशली ऐसे होते हैं जिनकी फीसेस हाई होती हैं। तो अगर अच्छा स्कोर नहीं है तो ज़्यादा आपकी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, और उसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो। तो काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो और उनकी मॉनेटरी स्टेटस अलग अलग है। तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करें। एक काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोग दूसरों से फैसिनेट होते हैं। एक बेसिक सी छोटी सी इंटरनल गलती जैसे लोग काउंसलिंग में गलती करते हैं, ये काफ़ी फैसिनेट होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है कि यार वो बंदा ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। नो, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको उसके हिसाब से काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर आप कूल माइंड से सिंपल वे से काउंसलिंग करते हो तो हमेशा आपको बेस्ट मिल सकता है। तो हम कंक्लूड कर रहे थे 2023 की काउंसलिंग के बारे में। जनरली हर साल यही होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं पिछले 5 साल में 6 साल के अंदर नीट की के अंदर जो टोटल एमबीबीएस की सीट जो हमारे इंडिया के अंदर आती हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। आज की डेट में जो सीट है वो 1,08,915 सीटें हो गई हैं। 1,09,000 हो जाएंगी अगले 2 महीने के अंदर। कॉलेजेस नए एलओपीज मिलते रहते हैं, नए कॉलेजेस खुलते रहते हैं, और 706 टोटल मेडिकल कॉलेज हो गए। वहीं पर अगर 6 साल पहले बात करें तो 54,000 सीटें थी, तो ऑलमोस्ट सीटें डबल हो गई हैं। तो ये खुशी की बात है। लेकिन कभी भी कोई चीज़ को फैक्ट जाने तो उसको दोनों पैरामीटर से, दोनों लेवल से उसको इक्वल करके देखते हैं। तो सीटें तो डबल हो गई हैं, लेकिन अगर हम 6 साल पहले बच्चा देखें तो 6 साल पहले 5.5 लाख 6 लाख बच्चे पूरे इंडिया में नीट यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते थे। लेकिन सीटें डबल हुई, लेकिन बच्चा डबल नहीं हुआ, बच्चा ट्रिपल से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। 6 लाख बच्चे पहले फॉर्म फिल करते थे तो 12 लाख बच्चे फॉर्म फिल करने चाहिए थे, लेकिन अब 20 लाख से भी ऊपर बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो इस ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स इज गोइंग टू बी लाइक टचिंग अराउंड 3.5 टाइम्स स्टूडेंट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स और सीट्स के बीच में, जिसकी वजह से तो स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं उसका कट ऑफ टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हर साल इसके ऊपर रोक नहीं लग पा रही, बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3-4 साल में 720 में से 720 लाने वाले काफ़ी बच्चे देखे जा चुके हैं, और जो ऑल इंडिया का कट ऑफ 590 के आसपास चलता था वो बढ़ के अब धीमे धीमे 600 से ऊपर गया, 610 गया, और इस बार 2024 में लगभग वो 620 तक भी जा सकता है। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रही है बच्चों की, वो चल रही है। अब काफ़ी स्टेट्स ऐसे होते हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब मेजर स्टेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये भी देखा जाता है कि काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो बच्चे 11th-12th कर रहे हैं उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन बना के रखे हैं। ठीक है, अगर इफ़ आई कांट बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, आई वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, मैं अपना बिजनेस खोलूँगा, मैं अपना स्टार्टअप डालूँगा, आई वांट टू गो फॉर द इंजीनियरिंग, आई वांट टू गो फॉर द मीडिया लाइन। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे हर दूसरा बच्चा एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है, ही वांट टू बी अ एलोपैथिक डॉक्टर, जिसकी वजह से ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ का कट ऑफ बहुत ऊपर चला जा रहा है टाइम के साथ। राजस्थान का कट ऑफ 640 के आसपास टच हो चुका है आज की डेट में 720 में। तो स्टेट कोटा का कट ऑफ धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। हरियाणा का कट ऑफ भी धीमे धीमे बहुत ऊपर जा रहा है, 600 के ऊपर जा चुका है ये कट ऑफ। और इस बार अगर हम देखते हैं तो हरियाणा 613 नंबर पे बंद हुआ था 2023 में, और इस बार अगर इसी हिसाब से चीज़ें चली तो हो सकता है ये 618 या 620 तक चला जाए। महाराष्ट्र का भी कट ऑफ धीमे धीमे 583 तक था 2023 में, हो सकता है इस बार ये स्कोर 583 से 595 का स्लैब टच कर दे या 600 का स्लैब टच कर दे। उत्तर प्रदेश का भी अगर हम देखते हैं तो 615 तक कट ऑफ चला गया है, 615 के भी और ऊपर जा सकता है। बिकॉज अगर पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सिस्टम नहीं है, काफ़ी लीनियंसी है। तो पेपर का भी जो डिज़ाइन हो रहा है नीट यूजी का पिछले 3-4 साल से अगर आप देखिए रेगुलर, तो एक मॉडरेट लेवल का ही पेपर डिज़ाइन हो रहा है, बहुत टफ पेपर डिज़ाइन नहीं करते हैं।
तो एक मॉडरेट पेपर डिज़ाइन होता है कि इसमें एक दो सेगमेंट इजी हैं और एक सेगमेंट थोड़ा सा लूज है या थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इस एक कैलकुलेटिव पेपर, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसने रिवीजन अच्छे से करके रखा है, प्रैक्टिस अच्छी करके रखी है, अगर कोई परफॉर्मर है तो उसको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं 70% बच्चे की जिनको आंसर्स आते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इसलिए वो टाइम पीरियड के अंदर इस चीज़ को फिनिश नहीं कर सकते, उनके लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो प्रैक्टिस में द मैन परफेक्ट, ये एक मुहावरा है जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और अगर कोई बच्चा है जिसके सपने बड़े हैं तो बड़े सपनों को साकार करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा से ये टीचर्स हमको सिखाते रहे। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन इज़ द ओनली थिंग विच कैन टेक यू आउट फ्रॉम योर टारगेट। इफ़ यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीवन, आप किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, आपको पता है कि एग्ज़ाम है, सिलेबस मेरे सामने है, बुक मेरे सामने है, एनसीईआरटी के बाहर से सिलेबस नहीं आने वाला है, बचे हुए टाइम को हम बेस्ट यूटिलाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता है, इसमें और कुछ एड ऑन होने करने की ज़रूरत नहीं है। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और उसके बाद आपका स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन लाया, किसी से इन्फ्लुएंस हुआ कि वो बंदा ऐसा कर रहा है, वो बंदी ऐसी कर रही है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, आपने खुद पे कॉन्फिडेंस ना दिखा के दूसरों को अपने से सुपीरियर समझा, तो ये एक मेजर सी चीज़ है। बिकॉज 20 साल हो गए हमको भी इस जर्नी के अंदर, काफ़ी बच्चों का करियर देखा, तो यहीं पर भी बच्चा स्लिप कर जाता है। तो फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार 2024 में कट ऑफ और देखे जाएंगे और ऊपर देखे जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ इस बार 610 पे खत्म हुआ था, हो सकता है इस बार 616 या 618 तक फिनिश हो जाए। टाइम के साथ इसके ऊपर बहुत क्लैरिटी आएगी। एग्जैक्टली कोई भी आदमी बता नहीं सकता है, अपना प्रिडिक्शन बताते हैं काफ़ी लोग, और बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं करने आए हम, यहाँ पे जो इतने सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, जो पैटर्न देखते आ रहे हैं, उसके बेस से जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से देखते हैं। बिकॉज पेपर की जो चांसेस है वो मॉडरेट लेवल की है, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप देखोगे दोनों सोर्सेस से फिगर आउट करके तो चीज़ें बैलेंस ही आएंगी। अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं। बेटर यही रहता है कि बहुत इजी पेपर भी ना है, बहुत टफ पेपर भी ना है, हमेशा पेपर मॉडरेट लेवल का है, यही एक बेस्ट पेपर को डिज़ाइन करने का तरीका रहता है। सो इन द 2024 फ्रेंड्स, 2024 के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग और आप अपने प्रोजेक्ट स्कोर सेट करना चाहते हो कि यार कितना नंबर आ जाए मिनिमम, ऐसे तो ये तरीका बहुत सोचने का गलत है। जो भी बंदा पहले मिनिमम सोच लेता है तो ये गिव अवे टाइप का तरीका रहता है। हमेशा यू शुड फील हाई, तो आपको ये सोचना है कि यार ठीक है, इफ़ मान लेते हैं कि 618 620 के आसपास कट ऑफ जाएगा, तो मेरे को 618 620 का तो टारगेट नहीं रखना है। मेरा टारगेट एटलीस्ट 680 670 तक हो। 670 680 का टारगेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं पेन हमारा रुक जाता है 630 640 तक। अगर किसी का टारगेट ही 620 होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि 100% इतना कोई एक्यूरेट नहीं रहता है। तो 620 वाला बच्चा कई बार देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 90% बच्चा 590 580 पे रुक जाएगा। तो जो भी कट ऑफ है वो तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये निकल के आ रहा है कि 618 620 कट ऑफ जाना चाहिए ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी का, नियर अबाउट 610 या 612 कट ऑफ जाना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में नियर अबाउट 490 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए ऑल इंडिया कोटा में, और एसटी कैटेगरी के लिए नियर अबाउट 460 का कट ऑफ जाना चाहिए। अब ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, बट आपका जो टारगेट रहना चाहिए, अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने जा रहे हो, लॉजिकली अगर आप देखते हो तो जितने भी विजेता रहे उन्होंने जिसका टारगेट हाई रहा है वही वहाँ तक पहुँच सकता है। तो आप अपने टारगेट में एटलीस्ट 40-50 नंबर को बढ़ा के लेके चलें और उसके पीछे लग जाए। आपको पता चल गया कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका सिलेबस क्या है, और आपके पास टीचर्स हैं बहुत। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग द फंड्स, आप फ्री में बहुत सारे टीचर्स को, लेक्चर्स को देख सकते हो, और बस पढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही है, बाकी बेसिक लाइफ आपकी फैमिली आपकी चला ही रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप 2024 के को सेट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो एक लिमिटेड टाइम पीरियड का वीडियो देता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते हैं। एडुएसएस के इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछले 6 साल से काउंसलिंग को होस्ट करा रहे हैं, ये 7वां साल रहेगा। आप हमारी वेबसाइट eduss.com पे जाके सारे सालों के जितने भी पिछले 4-5 साल के सारे स्टेट्स के कट ऑफ देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टेट्स में, और गवर्नमेंट के क्या कट ऑफ रहते हैं, प्राइवेट के क्या कट ऑफ रहते हैं, उनकी ट्यूशन फीसेस क्या रहती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या हमको अरेंज करने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट बनवाना है,
NRI कोटा की जो सीटें होती हैं उन पे कैसे काउंसलिंग करके हम गवर्नमेंट सीटें ले सकते हैं कम स्कोर के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं इस काउंसलिंग के अंदर। तो इस काउंसलिंग के फंडे को जिसने समझ लिया, जिसके पास एक एडिक्वेट नॉलेज है इसके बारे में, जिसके पास नॉलेज है वो बंदा कभी लाइफ में हारता नहीं है। हारता वही ये बंदा है जिसके पास नॉलेज नहीं रहती है और वो सोचता है कि आई एम अ नॉलेजेबल पर्सन, वही एक डार्कनेस में रहता है। सो दिस इज द लाइक यूनिवर्सल फॉर्मूला, इफ यू आर हैविंग अ रिसेंट नॉलेज सो यू विल डू गुड इन द काउंसलिंग 2024। काफ़ी बच्चे रिपीटर्स रहेंगे, काफ़ी बच्चों के फैमिली में काफ़ी लोगों ने काउंसलिंग कर रखी है, बड़े भैया दीदी ने, उनके पास भी एक हल्का बल्का नॉलेज रहती है, वहाँ से शेयरिंग होती है। और काफ़ी बच्चे फ्रेशर आते हैं हर साल, तो काफ़ी बच्चे फ्रेशर रहेंगे और बहुत ज़्यादा सोचने से अब इनको मेंटली थोड़ा सा वो परेशान रह रहे हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी का टाइम आपको बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना है। एडुएसिस इज़ अ वेरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म फॉर द नीट यूजी काउंसलिंग। ये बेसिकली काउंसलिंग का जो काम रहता है वो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज फंड्स देखे जाते हैं, कॉलेज देखे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग रहती है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ भेजूँ, व्हाट विल बी द बेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने रहते हैं। तो इस सेगमेंट पे जो मेजर रोल रहता है वो पेरेंट्स का रहता है, और स्टूडेंट का तो बेसिकली काम रहता है बस जस्ट टू परफॉर्म स्टडी एंड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट ले लिया, आगे गए, फिर आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यूस कर लिया, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी फॉर द मेडिकल। अभी तो आपको अगले 9 साल तक पढ़ाई करनी है, अपने मास्टर्स को कंप्लीट करना है। सो अगर स्टार्टिंग अच्छी होती है तो फिनिशिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। सो बचे हुए टाइम को जो बेस्ट यूज़ करेगा, जिसके पास स्कोर अच्छा होगा, उसकी काउंसलिंग ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। बट जिसका स्कोर जितना कम आएगा उसके लिए इस काउंसलिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती चली जाएगी। ये एक यूनिवर्सल सा फॉर्मूला है फ्रेंड। जिस हिसाब से स्कोर रहेगा उसी हिसाब से आपको अलॉटमेंट रहेंगे। अगर स्कोर कम है और अच्छा अलॉटमेंट चाहते हो तो आपको हैवी ट्यूशन फीसेस वाले कॉलेजेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप चीज़ों को बैलेंस आउट करते हो। तो सारे स्टेट्स 1-to-1 अपनी काउंसलिंग करेंगे। ऑनलाइन मोड पे काउंसलिंग होती है। बेसिकली 3 राउंड की काउंसलिंग होती है ज़्यादातर स्टेट में। पहला राउंड, दूसरा राउंड ऑनलाइन होगा, थर्ड राउंड भी अब ऑनलाइन होने लगा है तो ऑनलाइन ही रहेगा। अगर सीटें बची तो स्पेशल राउंड भी यानी स्ट्रे राउंड भी, राउंड नंबर 4 भी हो सकता है। तो आपको स्टेट्स में देखना है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट की काउंसलिंग या प्राइवेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा पे भी होगी। काफ़ी बच्चों को अभी से ही एक आइडिया रहेगा टेंटेटिव कि मेरा क्या स्कोर आ सकता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि उनको पता है कि आई विल गेट 600 अबव। काफ़ी लोगों को पता है कि मैं 500 का लैंडमार्क नहीं अब क्रॉस कर सकता, बिकॉज जिसने अपने मेंटली सोच लिया, एक बाउंडेशन में फंस गया कि मैं 500 क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो बंदा 500 क्रॉस नहीं कर पाता है। सो आगे बढ़ने के लिए डेयरिंग और कॉन्फिडेंस तो चाहिए रहता है। सो अभी से ही अगर आप चाहो तो चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हो, सेटल आउट कर सकते हो। एंड वी आर हेयर टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट दोज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द 2024 काउंसलिंग। आप हमारे प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एडुएसिस से आप eduasis.com हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। आने वाले टाइम में आपको 1-to-1 सारे स्टेट्स की वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। उसमें सब चीज़ आपको बताई जाएगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्वेश्चन अमाउंट है, इन सब चीज़ों को, क्या ट्यूशन फीसेस रहती हैं, किस स्कोर पे क्या मिल सकता है, ऑल इंडिया कोटा पे क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज़ों को आप काउंसलिंग आसानी से देख के आप काउंसलिंग की अच्छी नॉलेज लेके काउंसलिंग कर सकते हो। और इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई बंदा होना चाहिए जो हमको जेन्युइन बंदा होना चाहिए, जो हमको गाइड कर सके, जो हमारे इस जर्नी को आगे निकाल सके, जिससे कि हमको बेस्ट काउंसलिंग अलॉटमेंट मिल सकते हैं, सो यू कैन टेक आवर टीम हेल्प। आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो, और हमारी हेल्प से भी आप काउंसलिंग को कर सकते हो फ्रेंड। तो एक छोटा सा ये ओवरव्यू था जो काउंसलिंग का जो सिनेरियो रहेगा आपको 2024 के लिए। और एक्सपेक्टेड स्कोर्स हमने बताया कि ऑल इंडिया कोटा के लिए, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी। अब ओबीसी कैटेगरी में इतने रिलैक्सेशन नहीं मिलते, उसके पीछे का जो लॉजिकली रीज़न है वो ये है कि ओबीसी का बच्चा जनरल से बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो रूल्स बने थे आज से 10 साल पहले, वो रूल्स बदल चुके हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें होती है। तो ओबीसी का बच्चा जनरल से बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ रहता है। कई बार देखा गया है कि कट ऑफ हाई चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, बहुत जगह ऐसे आपको मिलेगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही है। आप जैसे ऑल इंडिया कोटा में 610 पे सीट खत्म हुई 2023 की काउंसलिंग में जनरल की, और 610 पे ही सीट खत्म हुई लास्ट सीट ओबीसी कैटेगरी की। दोनों सेम कट ऑफ गए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 607 गए। इस बार अगर हम देखते हैं तो ओबीसी और जनरल के लिए ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 616 से 620 के बीच में जा सकता है। आप 630 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा मिनिमम। ईडब्ल्यूएस में 615 तक जा सकता है कट ऑफ। 490 का कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए जा सकता है, और 455 से 460 का एसटी कैटेगरी के लिए जा सकता है फ्रेंड।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। एक लिमिटेड टाइम के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो आने वाले टाइम में जब तक आपकी पूरी काउंसलिंग नहीं चलेगी, हम सीरीज़ फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप में सारे स्टेट्स की वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे, कट ऑफ आपके सामने लेके आएंगे, एक्सप्लेनेटरी वे से आपको समझाएंगे, जिससे कि एक अच्छी नॉलेज के साथ आप एक अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छा अलॉटमेंट निकाल सकें। और बाकी डिटेलिंग के लिए, बाकी अपनी तरफ से तैयारी करने के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके बाकी डिटेल ले सकते हैं फ्रेंड। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग ऑल्सो फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड। थैंक यू।